अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरा फॉर व्लॉग्स। तो जिसका डर था वही हुआ। तो मेरे बेटे को जो किडनी की बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसमें ये मसला आ रहा है कि डॉक्टर ने हमें पहले वार्न किया था कि दोबारा हो सकता है ये, तो आपने इसके लिए तैयार रहना है। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था, तो अभी से उसकी जो रिपोर्ट है उसमें पिछले हफ्ते 1+ प्रोटीन आ रही थी। तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही जो है वो 3+ प्रोटीन उसकी आना शुरू हो गई है। तो हमने उसके हर हफ्ते में उसका एक जो टेस्ट होता है यूरिन का, तो वो लाजमी करवाना होता है। तो पहले उसके सारे टेस्ट ठीक आते रहे, मेडिसिन उसकी कम कर दी गई थी, तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी भी कम की थी और डे भी उसका कम कर दिया था। एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने उसे स्टीरॉयड दे रही थी, तो उसकी वजह से ये हुआ कि प्रोटीन आना शुरू हो गई। तो शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि स्वेलिंग जो है वो पहले की तरह तो नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, लेकिन अभी उसकी आइज़ ही स्वेल हुई थी। तो आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर को मैंने कॉल की, उनको बताया, तो रिपोर्ट की मैंने पिक सेंड की। तो उन्होंने फिर कहा कि आप आके चेक करवाएं। तो उन्होंने मुझे मैसेज ही कर दिया था कि आप जो मेडिसन है स्टीरॉयड उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, सुबह शाम कर दें 5 ml सुबह और 5 ml शाम को। तो सबसे बड़ी बस टेंशन की यही बात है कि स्टीरॉयड कम की थी, अब दोबारा उन्होंने बढ़ा दिया। अब ये है कि डॉक्टर ने तसल्ली तो बहुत दी है कि इसकी किडनीज़ जो है वो डैमेज की तरफ नहीं जाएंगी, कि मैंने बार बार उनसे यही सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप परेशान ना हो। तो ये उन्होंने हमसे पहले पूछा था कि आप प्रोटीन क्यों आ रही है, जैसे स्वेलिंग के मुताबिक प्रोटीन ज़्यादा इसकी आ रही है। तो फिर डॉक्टर ने सारा इसको चेक किया, तो मैनुअली, तो इसमें यह है कि इसका गला वगैरह ख़राब था, इन्फेक्शन की जो है ना वो आ रही थी। तो पिछले दिनों हम गांव भी गए थे, वहाँ पे घर में काफ़ी डस्ट वगैरह भी थी, तो वो डस्ट वगैरह से इसको एलर्जी सी हो गई है। तो डॉक्टर ने आज उसको चेक किया, तो उन्होंने मेडिसिन दे दी है, और मेडिसिन देने के बाद उन्होंने कहा कि आपने 5 दिन इसको ना ये देनी है आपने मेडिसिन। तो 5 दिन में आप देख लें कि अगर प्रोटीन नील हो गई तो फिर ठीक है, तो दूसरी मेडिसिन शुरू कर दीजिएगा। तो उसके बाद अगर वो नील नहीं होती तो फिर आपने मेरे पास आ जाना है 5 दिन के बाद। तो फिर ज़ाहिर है वो ट्रीटमेंट करेंगी। तो ये रिपोर्ट है इसकी 1+ आई थी पिछले हफ्ते, इसकी जो प्रोटीन है, लेकिन इस पर मैंने गौर ही नहीं किया क्योंकि हर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी, तो थोड़ी सी लापरवाही मुझसे भी हुई है। तो फिर जब अगली रिपोर्ट करवाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3+ इसकी जो प्रोटीन है वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही हो गई है। तो इसका चेहरा भी काफ़ी स्वेल था, आइज़ भी। तो आज कल मैंने इसको जब मेडिसिन दी थी स्टेरॉयड, तो आज इसका जो फेस था उस पर स्वेलिंग कम थी, और इसकी आइज़ पे भी। तो स्वेलिंग जो है वो बहुत ही लाइट हो गई थी आज, क्योंकि मेडिसिन हमने दोबारा से सुबह शाम शुरू कर दी है। 2 दिन हो गए दे रहे हैं, और अभी 5 दिन और इसकी चलेगी, तकरीबन एक हफ़्ता। फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन पे जो है ना ये फिर स्टीरॉयड आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ कि किडनी का मसला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे इतना रश था, यकीन करें, इतने बच्चे थे जिनको यही किडनी की प्रॉब्लम थी, और कुछ बच्चों के तो किडनी जो है डैमेज हो चुके थे। और यहाँ पे सिर्फ एक ही वो न्यू पेशेंट था, उनके इधर उधर से जब इलाज करवा के आए हैं, तो वो उन्होंने बताया कि किडनी डैमेज है। तो अब वो इन डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी तरह वो बात सुनती हैं। फ़ोन नंबर भी उनका है, उन्होंने दिया हुआ है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो है ना उनसे कांटेक्ट हम कर सकते हैं, कोई भी मसला हो तो इसके लिए। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि वो बात सुनती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वो बात करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कोई अगर अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए किडनी में, जिसको जो स्टेरॉयड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता हो, तो इस पे फिर बच्चा जो है ना उसका इलाज भी हो जाता है। लेकिन आप इधर उधर जब डॉक्टरों के पास धिक्के खाते हैं चंद पैसों की खातिर, लेकिन आप अपने बच्चे की ज़िंदगी को
धकेल देते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए। पैसा सब कुछ तो इधर ही रह जाना है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ पैसे लगा के आपके बच्चे की ज़िंदगी बच जाती है तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये बीमारी इसका बहुत बुरी बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो लेकिन ये है कि इसमें एहतियात भी बहुत करनी पड़ती है हमें। तो बच्चे की तकरीबन सारी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें हैं कुछ वो बंद हो जाती हैं, वो ज़्यादा वो डाइट उसकी जो है वो अच्छी तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है अपनी डाइट को। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैंने 2-3 दिन जिस तरह गुजारे मैं जानती हूँ। मैं बिल्कुल बेड के साथ जो है वो तकरीबन लग गई थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था टेंशन की वजह से। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, जिस दिन रिपोर्ट आई थी उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब अल्लाह ताला से बस दुआ है और पूरी उम्मीद भी है कि 5 दिन में जो रिपोर्ट है वो नील हो जाएगी इंशाल्लाह। मेडिसिन दे रही हूँ, तो 5 दिन में मेडिसिन जो है वो सुबह शाम अब जाएगी, तो उसके बाद फिर वो उसी कम मकदार में ही दी जाएगी। तो बस अल्लाह पाक की ज़ात ही होती है इंसान के साथ, तो इंसान को पूरा भरोसा रखना चाहिए अपने रब की ज़ात पे। तो क्योंकि शिफा तो बस अल्लाह पाक ने ही देनी है। तो मैं भी दुआ करूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी क्योंकि माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, तो इसीलिए मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं डाली थी। तो वीडियो वगैरह डाल सकती थी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी उठ के कि मैं कुछ करूं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन थी मुझे। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।